शहंशाह शहबाज को यही धुन थी कि शहर फतेह हो जाए, मुल्क फतेह हो जाए, जहां झुक जाए। तबाही और बर्बादी के दरिंदे आते हैं जब ये तो रौंदते फांदते हुए, घरों को जलाते हुए, मासूमों पर बिजलियां गिराते हुए और तुलखून के दरिया बहाते हुए। आंधी और तूफान की तरह आगे ही बढ़े जाते हैं ये, लेकिन इनकी लगाई हुई आग में से आहें उठती हैं धुआं बनकर, बद्दुआएं उठती हैं चीखो पुकार बनकर, अंधेरा छा जाता है। और इससे पहले कि कोई इनका मुकाबला करने को उठ खड़ा हो, ये छा गए होते हैं चंद मीलों जमीन पर, चंद शहरों पर, शहंशाह आलम शहबाज की तरह, जिसका कब्जा याकिस्तान पर हो चुका था। शहंशाह आलम शहबाज आजम के हुजूर में याकिस्तान का सरदार का सरनगू है। याकिस्तान फतह। सरदार खान, हमारे कदमों में सर झुकाकर तुमने अक्ल का सबूत दिया, हम खुश हैं। शुक्रिया आलम पना। आलिजा, याकिस्तान के कुछ कैदियों ने बगावत करने की कोशिश की है। बगावत? सरदार खान, ये गदर है। मुझे इजाजत दीजिए आलम पना, ताकि मैं उन लोगों को समझा सकूं। ऐसी हरकत हिमाकत है। और अगर वो ना समझे तो? रकीब खां, आलिजा, हमारा हुक्म है उनको तारों से इनकी कब्रें खुदवाई जाएं। जी। और उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाए। हुक्म शहंशाह शहबाज, अपनी अपनी कब्रें खुद खोदो और जिंदा दफन हो जाओ। खुदा तुम्हें जन्नत नसीब करे। सालिम, सजा मौत का देता है, दुआ जन्नत का देता है। कब्र खोदो भाई, कब्र खोदो। हाँ। ओए, हैरत का मुकाम है, खुद अपनी कब्र खोदता है और हंसता है। पठान के वास्ते ये मौत गुलामी से बेहतर है। हाँ। लेकिन ये खुशी कैसी काबिल खान? देखो भाई, सच्चा पठान उम्मीद का दामन आखिरी वक्त तक अपने हाथ से नहीं छोड़ता। हाँ। ओए, इधर आओ जरा। देखो, जब वो लोग इधर आएंगे ना, तो हम लोग यूं चलेंगे। हाँ, खोदता है, खोदता है। जल्दी करो। खुदा तुम्हें जन्नत नसीब करे। हथियार वगैरह कुछ मिले? कुछ नहीं, यह गांव बहुत गरीब मालूम होता है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? छीन लें क्या हथियार? जहां जहां से ये सामान लिया था वहां वापस रखो।
भाइयों, ये जमीन हमारी है, ये मुल्क हमारा है। हमारे पास थोड़े से हथियार हैं, लेकिन मुल्क के असली हथियार तुम हो। हमारा हर बच्चा सिपाही है और हर मां शेरनी। दुश्मन का जीना हराम कर दो। लड़ो, जब तक तुम्हारे दम में दम है लड़ो। शहबाज की फौजें। शहबाज की फौजें, जाओ छुप जाओ। लेकिन काबली खान ने आकर तुम्हें जलील करके भगा दिया है? जी अलीजा। ये अलीजा, बेगैरत, जलील। शहबाज आजम के सिपाही होकर काबली खान जैसे लुटेरे से शिकस्त खाकर तुम जिंदा हमारे पास आए। शर्म आना चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं, शहंशाह शहबाज शिकस्त खुर्दा सिपाही को शक्ल देखना नहीं चाहता। बेटा हलाकू, शहजादे जियो, 100 साल जियो, 1000 साल जियो। जाने किधर हमारा खून खौल रहा था, तुम आ गए, हमारी आंखों को ठंडक पहुंची। लेकिन परेशानी क्या है अब्बा हुजूर? काबली खान एक लुटेरा, और ये हमारे नामुराद सिपाही से गिरफ्तार नहीं कर सकते। शिकस्त खाकर अपनी मनूस सूरतें लेकर हमारे हुजूर में चले आते हैं। आप फिक्र ना कीजिए, काबली खान आपके सामने हस्ती क्या है? दुश्मन बहुत चालाक है, खतरनाक है। सिर्फ आपके हुक्म की देर है, काबली खान जिंदा है मुर्दा आपके सामने हाजिर कर दिया जाएगा। शाबाश हलाकू। लेकिन हम तुम्हारे साथ होंगे। आपका हुक्म सर। ठहरो, उनको जरा और नजदीक आ जाने दो। तैयार? काबली खान, वो देखो। काबली खान, शहबाज खुद? काबली खान को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछा रहा है। याकिस्तान तो गया, अब कोहिस्तान का बारी है। एक बात हमारी समझ में नहीं आती कि कोहिस्तान के सरदार हाथ पर हाथ रखकर बैठे क्या कर रहे हैं? आदाब अब्बा हुजूर। बेटा हड़ाकू, काबली खान कहीं नजर आया? नहीं अब्बा हुजूर, कहीं नजर नहीं आया। मैं जानता था वो बुज़दिल है। वक्त आने पर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि काबली खान बुज़दिल है या बहादुर। शहबाज आगे बढ़ता जा रहा है, याकिस्तान पर उसका कब्जा हो चुका है। हमें छावनी यारगंज को मजबूत करना होगा, वरना कोहिस्तान की आजादी खतरे में है। आलीजा, काबली खान आपके हजूर में पेश होने की इजाजत चाहता है। काबुली खान? हम उससे जरूर मिलेंगे, उसे अंदर आने दो।
काबुली खान सरदार कोहिस्तान की खिदमत में आदाब बजा लाता है। तस्लीम, काबुली खान, हम तुम्हारे बारे में सुन चुके हैं, कहो। शहबाज के हमले से आज जो हमारी हालत है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। मुझसे जहां तक हो सका मैंने शहबाज से टक्कर लेने की कोशिश की। मेरा इरादा था कि याकिस्तान और सारा कबायली इलाका आजाद करा के रहूंगा, लेकिन अब शहबाज की फौजी ताकत का सही अंदाजा लगाते हुए मुझे यकीन हो चुका है कि यह काम अकेले मुझसे और मेरे साथियों के बस का नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़ी फौजी ताकत की जरूरत है। लिहाजा मैं सरदार कोहिस्तान की खिदमत में फौजी ताकत की मदद के लिए हाजिर हुआ। सरदार कोहिस्तान को मालूम होना चाहिए कि खतरा कोहिस्तान को भी है। अगर शहबाज जल्द ही रोका न गया तो यह खतरा बढ़ता ही जाएगा। सिपहसालार जंग बहादुर, तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय में हमारा और काबली खान का मकसद एक ही है। इसलिए बजाय इसके कि हम काबली खान को मदद दें और अलग अलग एक ही मकसद के लिए लड़ा जाए, बेहतर ये होगा कि हम काबली खान और उसके साथियों को अपनी फौज में भर्ती कर लें। हमें काबली खान जैसे सिपाहियों की जरूरत है। ये सही है। क्यों काबुली खान? मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन साथियों के लिए मुझे उनसे मशवरा करना होगा। ठीक है। दोस्तों, हम मुल्क के मामूली सिपाही सही, लेकिन जब कोहिस्तान की सारी फौज हमारे साथ होगी तो हम शहबाज का डट कर मुकाबला करेंगे। कोहिस्तान के सरदारों के सामने हमारा सर कभी नहीं झुकेगा। तो फिर हमको छुट्टी दो, हम इधर से जाएगा। काबली खान, ये गद्दारी है और गद्दारी की सजा नहीं शेर कोई। गद्दारी की सजा मौत है। ठीक है, या तो तुम हमको जाने दो या यहीं खत्म कर दो। काबुली खान, तुम जा सकते हो मेरे दोस्त, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आओ। गाजी तो शायद अब सफर नहीं कर सकेगा। तुम मेरा घोड़ा ले जाओ, जब ठीक हो जाएगा पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज खान। अच्छा अजीज खान, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अजीज खान, शुक्रिया अजीज खान। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। आज रात हम यहीं कयाम करेंगे। काबली खान, तुम छावनी यार जंग में जाकर जाबिर खान से हमारे आने की इत्तला कर दो। बहुत खूब। सवारो, उतर जाओ, कभी लगा दो। ये छावनी है या तमाशा घर? ये जायगंज छावनी है। अगर तुम ऐसी बातें मरोगे तो तमाशा बन जाओगे। यहाँ का हाकिम आला जाबिर खान कहाँ है? जाबिर खान इस वक्त कहाँ हो सकता? नहीं समझे?
कावा खाने में। काबे खाने में? और इस वक्त कावा खाना कहाँ है? जहाँ हर सफाई जाता हुआ नजर आए, बस वही कावा खाना है। हम भी वही जा रहे हैं, चलो हमारे पीछे। जावर खान बहुत अच्छे हाकिम हैं, काम लेते नहीं और कहते हैं कि जवानों ऐश करो। क्या लगा रखा है? चलो काम करो। ठीक से तो बोलो, कोई हमें न जानता हो तो वो ये समझेगा कि मैं तुम्हारा खाविन नहीं मुलाजिम हूँ। तुमसे शादी करके तो मैं फंस गई। तेरे जैसा कोई काम चोर नौकर होता तो एक झापड़ मार के क्या खाने से बाहर निकाल देती। जरा आहिस्ते आहिस्ते कुछ मेरी भी तो सुनो कि अपनी ही तकड़ी में झाड़ती रहोगी। हाँ हाँ बोलो। बोलता हूँ, बहुत बड़ी खुफिया है, अब जरा तुम्हारा काम निकालना। ओफो बोलो। बात यह है बेगम कि यहाँ का हाकिम आला जाबिर खान दुश्मन शहबाज से मिल गया है। ओफो, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, कोई अकल की बात करो। मैं तो ठीक बोल रहा हूँ बेगम, मैं तो अभी ऊपर से होके आया। मैंने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना। क्या? नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। वो किसी दुश्मन के अफसर से बातचीत कर रहा था। ऐसा? सच बोलता हूँ बेगम। इस बात का क्या भरोसा है कि तुम्हारे शहंशाह कल यानी सब कुछ हो जाने के बाद मुझे धोखा नहीं देंगे? वाह जाबर खान वाह, मुझे तुम्हारी साथ कोई पसंद है। क्या नुक्ते को पकड़ा? रकीब खान, जो कदम उठाने पर तुम्हारे शहंशाह ने हमें मजबूर किया है, उसमें वैसे भी हमारी तबाही के इम्कानात जरूरत से ज्यादा है। पठान कौम जो गद्दारों के साथ सलूक करती है, शहंशाह शहबाज इससे गाफिल नहीं। हम इस बात का कैसे यकीन कर लें कि इसमें शहंशाह की कोई चाल नहीं? ए मियां, यहाँ आइए। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, ये कैबा खाना है या शराब खाना? जी, ये कैबा खाना भी है और शराब खाना भी है। बताइए क्या खिदमत करो आपकी? इसका मालिक कौन है? वल्ला आप तो कमाल करते हैं, मेरे चेहरे से पता नहीं चलता कि मैं इस कैबा खाना का मालिक हूँ। और हाकिम आला जाबिर खान कहाँ है? आहिस्ता बोलिए, मैं कुछ बहरा नहीं हूँ। अच्छा, जाबिर खान, ये क्या शोर मचा रखा? कौन है ये? हाकिम आला जाबिर खान की खिदमत में सिपा सालार जंग बहादुर की तरफ से हाजिर हुआ हूँ। क्या खबर लाया? कल सुबह सिपा सालार जंग बहादुर छावनी यारगंज तशरीफ ला रहे हैं। कल सुबह? जी हाँ, कल सुबह। और इस नाचीज की एक अर्ज है कि आप निजाम छावनी दुरुस्त कर लें। ये छावनी नहीं बल्कि कोई अय्याशी का अड्डा मालूम होता है, और जनाब की जगह कैबे खाने में नहीं बल्कि छावनी में है। बदतमीज, अपने हाकिम आला से ये मुखातिब होने की जुर्रत करने वाले कौन हो तुम? इस खादिम को काबली खान कहते हैं। काबली खान? काबली खान? हुजूर, ये तो निहायत ही बदतमीज मालूम होता है। खामोश! तो जाबिर खान हमारे साथ है ना? बिल्कुल आलीजा। तो इसका मतलब है कोहिस्तान में हमारा झंडा लहराने में ज्यादा देर नहीं। बात और भी आगे बढ़ जाती, मगर काबली खान ने आनकर जाबिर खान को शिशपन में डाल दिया। काबली खान छावनी यारगंज में? काबली खान कोहिस्तान की फौज में भर्ती हो गया है और इस वक्त सिपह सालार जंग बहादुर के हमरा छावनी यारगंज में पहुंच गया है। तो कोहिस्तान के सरदारों को हमसे टक्कर लेने की ख्वाहिश है। रकीब खान, तुम जाकर हमारे बेटे हलाकू को भेज दो। जो हुक्म आलीजा। सारे कोहिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, दहशत छाई हुई है। आखिर हमारे सिपाही कर क्या रहे हैं? सुबह साला,
आप हमारे सिपाहियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जहां भी शहबाज के सिपाहियों ने हमला किया है, हमारे सिपाहियों ने डट के उसका मुकाबला किया। आपका यह कहना बिल्कुल गलत है हाकिम आला। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि शहबाज के सिपाहियों ने जहां भी लूटमार की है, उनका मुकाबला करने के लिए मीलों तक हमारा कोई सिपाही नहीं था। सारी सरहद पर हमारे सिपाहियों की हालत निहायत ही अबतर है। ये मैं मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं। हम बहस करने नहीं चाहते जाबिर खान। कूच का बंदोबस्त करो। हम तीनों सिम सरहद का दौरा करेंगे। शहबाज को मालूम होना चाहिए कि कोहिस्तान की चप्पा चप्पा जमीन के लिए कोहिस्तान का हर सिपाही मर मिट सकता है। बेहतर है। गिरफ्तार कर लो इन सबको। पैसा लार उतरो नीचे, हाथ ऊपर। रजा खान इधर आओ। गुल खान, रजा खान, देखो तुम गुल खान का दर्ज खोलो। क्या बात है? देखो, बहुक्म शहंशाह शहबाज, कोहिस्तान के सरदार को मालूम होना चाहिए कि सिपा सालार जंग बहादुर हमारी हिरासत में है। अगर उसकी रिहाई मतलूब हो तो हमारा मुजरिम काबली खान हमारे हवाले कर दिया जाए, वरना उसकी लाश भी इस कासिब की तरह रवाना कर दी जाएगी। हलाकु बकलम खुद। रजा खान, ये पैगाम छावनी ले जाओ। और तुम काबली खान? हम इंशाअल्लाह सिपा सालार को लेकर वापस आएंगे। शहजादा हलाकू ने पैगाम भेजा है कि उन्होंने कोहिस्तान के सिपाह सालार जंग बहादुर को अपनी हिरासत में ले लिया। शाबाश हलाकू। जियो, 1000 साल जियो। बाप और बेटे एक साथ। पहली मुहिम में ही हमारे बेटे ने हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचा दी। हलाकू हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ, हमारे रवाना होने का इंतजाम किया जाए। हम अपने वली अहद को इस कारनामे की खुशी में खुद मुबारकबाद देना चाहते हैं। फिक्र मत कीजिए सिपह सालार साहब, काबली खान के मिलते ही आपको रिहा कर दिया जाएगा। कुछ अरफत कीजिएगा। नहीं, शुक्रिया। तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, सारा आप ही कमाल है। अच्छा, हाजिर हुआ। आप इस खिड़की से नीचे उतर जाइए। हाथ ऊपर। चलो चलो, आगे बढ़ो। बैठ जाओ कुर्सी पे, हाथ पीछे। खबरदार जो कोई हरकत की
वरना ये याद रखो कि ये गोली तुम्हारे सर के पार हो जाएगी। चलो। किसी ने कोई हरकत की तो वह हलाकू के खून का जिम्मेदार। क्या है हलाकू? कौन है ये? काबुली खान। बेहतर है कि आप मेरे रास्ते से हट जाएं। काबुली खान, इसे छोड़ दो। कैदियों को रिहा करना एक अपना सिपाही का काम नहीं है। इसके लिए आप छावनी यारगंज आइए। हम तुम्हें यहीं ढेर कर देंगे काबुली खान। मुझसे पहले आपका वलीअहद ढेर हो जाएगा। हट जाओ। नहीं। काबुली खान, जो चाहोगे पाओगे। हलाकू को छोड़ दो। काबुली खान सिर्फ अपना फर्ज निभाना जानता है। चलो। चलो। काबुली खान, तुमने हमारी सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला किया। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। चलिए। हलाकू बकलम खुद। शाबाश, हमारे सुपह सालार की जान किया बस। काबुली खान को मानता है और काबुली खान फरार है। हमें इस बात का पहले ही यकीन था कि उसकी वजह से हम पर जरूर कोई आफत आएगी, और यह भी अंदाजा है कि वो किस नियत से यहां आया था। उसका यह मकसद था वो हमारे सुपह सालार को गिरफ्तार करवा। नहीं, आप जाबिर खान, काबुली खान के बारे में तुम्हारा यह अंदाजा गलत है। और ये देखो, जानते हो ये कैदी कौन है? शहबाज का वलीअहद हलाकू। आप ठीक कहते हैं, फख्र हमें भी है। हमारी नजरों के सामने, हमारी आंखों में धूल झोंक कर शहंशाह शहबाज को बेबस और मजबूर करके काबुली खान हमारे लगते जिगर को गिरफ्तार करके ले गया। रकीब खान है हम पर, हम कुछ ना कर सके। इसे दिमाग कहते हैं। हम काबुली खान को दांत दिए बगैर रह नहीं सकते। वजह है आलिजा, दिमाग की टक्कर दिमाग से ली जाती है। मुझे एक तरकीब सूझी है। वो क्या? काबुली खान का बंदोबस्त हो जाएगा, उसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए। शाबाश रकीब खान। काबुली खान? बाकी कहां गए? बाकी सब उधर है हुजूर। सलाम हुजूर, ये लोग यहाँ छुपे हैं। उठाओ, आप बाहर जाके कतार में खड़े रहो। चलो, यहाँ क्यों छुपे? क्यों? मौसीकी पसंद नहीं? ये नगमा कानों को नहीं भाता? नहीं। तो जाओ, खड़े क्यों हो? सब जवान तो तुम्हारे खौफ से चले गए। खामोश। मैं तुम छूट गया। है क्या हुआ? कब हो गया? मगर बोलोगे भी? बर्बाद हो गया बेगम, बर्बाद। अरे आखिर बात क्या है? अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो मैं तुम्हारे होते हुए ही रंगवा हो जाऊंगा। वो कैसे? घर से बेघर हो जाऊंगा बेगम। बेगम, मुझे तुमसे इश्क है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अब बोलो भी। क्या बताओ बेगम, काबुली खान ने फौजियों को कहवा खाने में आने की मुमानियत कर दी है। कर दी? बिल्कुल। मैं तो पहले ही कहती थी, अब जाकर मना कर आ, नहीं तो तुझको रंडुआ तो क्या, मैं खुद तो बेला कर दूंगी। हाँ नहीं बेगम नहीं, मैं जाता हूँ, मगर मेरी एक बात तो सुनो। क्या है? बात जरा खुफिया है। ओफो, हर वक्त खुफिया है। दोपहर का खाना खाने की गरज हो तो जाकर काबुली खान को मना कर आओ, और मैं जाकर उस मुसीबत की जड़ को काटती हूँ। हाँ, मर गई है, डूबे तेरा सफीना। अरे यहाँ तो आ। क्यों, क्या बात है बेगम? मैंने कहा सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम। मैंने कहा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज क्यों? कहीं जा रही हो? मैं नहीं, तुम जा रही हो और जा रहे हैं तुम्हारे साथी रकीब। क्या बात है बेगम? क्या मिर्जा इरशाद से कुछ तू मैं हो गई? हाँ हो गई है, उसे निकाल दिया है और अब तुम तीनों को निकालने आई हो। क्यों, खैर तो है? खैर ही तो नहीं है, काबली खान ने सिपाहियों को कहवा खाने में आने की ममानियत कर दी है। बस इतनी सी बात है? बस इतनी सी बात है। अच्छा ये बताओ, रसद लेके छावनी की तरफ कब जा रही हो? जब आपका हुक्म हो। बंदी तो आपकी बांधी है। अभी चलने की तैयारी करो। दीवार के भी कान होते हैं। आप तशरीफ रखिए। हाँ, बात ये है। दूर से बात करो। हुजूर, कान में कहने की बात थी। बात ये है कि कल रात आपके चले जाने के बाद आज सुबह आपके हुक्म के मुताबिक हमारे कहवा खाने के बाहर सिपाहियों को अंदर जाने की मुमानियत है कि तख्ती लटका दी है। ठीक है, हमारे हुक्म से। अब बात यह है कि बेगम इरशाद खां और इरशाद खां यानी कि बकलम खुद आपका गुलाम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर ये तख्ती लटकती रही तो अपना तो तख्ता यानी कि अपना तो जनाजा निकल जाएगा। ठीक है। लिहाजा बहुत ही गौर खौफ के बाद हम आपकी खिदमत में बतौर नजराना एक अदद मुर्गा मुसल्लम जिंदा लेकर हाजिर हुए। क्या नामाकूल बेईमान, तू काबली खां को रिश्वत देना चाहता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुजूर। इस छावनी में तो हर छोटा बड़ा आपको रिश्वत लेता है। अगर आपको जरूरत थी तो मुझे आंख मार देते, मैं खुद रिश्वत लेकर हाजिर हो जाता। इसमें इतना रोक करने की क्या जरूरत थी? एक मुर्ग देकर तू मेरा ईमान खराब करना चाहता है? कम हो गया, मैं तो पहले ही जानता था। मगर बेगम बोले दूसरे अफसर तो एक एक अंडा लेकर खुश हो जाते हैं, ये तो मुर्ग है मुर्ग, और वो भी खास याकिस्तानी। याकिस्तानी और कोहस्तानी के बच्चे, उठा अपना मुर्ग बन गया। जाओ फौरन। नहीं, फिर सोच लीजिए हुजूर, इस छावनी में ईमान का जो भाव है उस लिहाज से ये याकिस्तानी मुर्ग कुछ कम नहीं। अबे जाता है कि नहीं? जाता हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। और खबरदार जो इधर कभी हराम लेकर हाजिर हुआ। बेगम इरशाद, ये सब कौन है? ये है मेरे अब्बा जान और ये है मेरा भाई, ये मेरी बेटी है। बेटी? हाँ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हसीना। हसीना? हसीना बेटी, सलाम करो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अंदर जाने की इजाजत है? इजाजत? क्यों नहीं, क्यों नहीं। जाओ बेटी। जाइए। शुक्रिया। कप्तान साहब, जरा मदद की। ए लड़की, तू यहाँ भी आ गई? जी हाँ, जहाँ शमा जलती है परवाना आ ही जाता है। ये शमा परवाने की बकवास बंद करो। ये बताओ कि तुझे अंदर आने की इजाजत किसने दी? अजय गुस्सा क्यों करते हो? आप जैसे एक सिपाही ने इजाजत दी। अगर अफसर आला को मालूम हो गया तो सिपाही और तुम दोनों जेल में होंगे। अगर आपको यही मंजूर है तो हम तैयार हैं। तैयार हो तो चलो। ए, तुम यहाँ खड़े क्या करते हो? निकल। क्या है? हाकिम आला, इस लड़की ने यहाँ तूफान मचा रखा है। पहले तो ये कहवे खाने में थी, जब मैंने वहां सिपाहियों को जाने की मुमानियत कर दी तो ये छावनी के अंदर घुस आई है और यहाँ आकर इसने नाचना और गाना शुरू कर दिया। हमने देखा है। इसके दो साथी भी तो है ना? जी हाँ। उन्हें भी पेश करो। बहुत खूब। और देखो काबली खान, तुम बाहर हमारे हुक्म का इंतजार करो। बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? हुजूर, बंदी को हसीना कहते हैं। वाकई हसीन। मैं हाकिम आला के हुजूर में आदाब बजा लाता। ओ रकीब खान, बंदा परवर, हम तुमसे बहुत खुश हैं। हम तुम्हारे शहंशाह की निगाह इंतखाब की दाद देते हैं। हसीना के आने की हमें पहली खबर हो चुकी थी। ताज्जुब की बात है। ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे शहंशाह के इरादों से हम गाफिल नहीं।
काबली खान, काबली खान। देखो काबली खान, हमने हसीना को फौजी रक्कासा मुकर्रर किया है। तुम इनकी रिहाइश का इंतजाम कर दो। हाकिम आला कह दिया। हसीना, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे इत्तला कर देना। शुक्रिया। चलिए। मुबारक हो, वल्लाह छावनी की छावनी मशहूर हो गई। अरे बड़े से बड़ा अफसर और छोटे से छोटा सिपाही दिल पकड़कर बैठ गया। लेकिन काबली खान वो नफरत और हकारत भरी निगाहों से हम पर लानत बेचकर महफिल से उठकर चला गया। उसने दूर ही दूर से हमारे मुंह पर इस जोर से तमाचा मारा है कि हमारे आंसू आ गए। रकीब, हजरत पीर हाजी सलीम की तुम पर रहमत है। तुम्हारी 2 बीवियां हैं। हुजूर, अभी तक तो एक भी नहीं। क्या कहते हो? अगर तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे बाप की 2 बीवियां हाथी थी। और तुम अपने बाप की एक बीवी से पैदा हुए हो। हुजूर वजह फरमाते। हजरत सलीम हाजी भी कभी गलत नहीं फरमाते। क्या भीड़ लगा रखी है? भागो यहाँ से। वाह 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 वाह, क्या सितारे हैं, क्या सैयारे हैं। क्या नाम है बेटा तेरा? नाम? नाम से आपको क्या मतलब? गुस्सा पेशानी पर है, मुल्क और कौम का दर्द दिल में है। नाम काबली खान, मुल्क याकिस्तान। और फरमाइए कुछ। इधर आओ बेटा। अल्लाह अल्लाह। बैठो बैठो। फरमाइए। जो पूछना चाहते हो बताता हूं। ओहदा और बढ़ेगा, शोहरत ऐसी जो बड़े बड़े हुक्मरानों को नसीब नहीं, इज्जत, लेकिन क्या? लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला। तूफान? कैसा तूफान? तुम्हें खूबसूरत लड़की से इश्क होगा। अल्लाह हौल वला कुव्वत। आप भी कैसी बातें करते हैं? अल्लाह की यही मर्जी है। वल्लाह तुम तो लैला और मजनू के इश्क को माफ कर दो। माफ कीजिएगा, मुझे इश्क करने की कोई तमन्ना नहीं। होगा होगा बच्चा, जरूर होगा। शोहरत ऐसी जो बड़े बड़े हुक्मरानों को नसीब नहीं, इज्जत, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला। तुम्हें खूबसूरत लड़की से इश्क होगा। तुम तो लैला और मजनू के इश्क को माफ कर दो। नहीं, ये सब बकवास है। हसीना, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई? नाचिस बंदी भी आपसे एक सवाल कर सकती है? कहिए। कल रात मेरी जमी हुई महफिल से आप उठकर क्यों चले गए? मैं? लेकिन आप मेरी कोई हाकिम तो नहीं कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूं? हाकिम नहीं, लेकिन पत्थर भी नहीं। मैं समझा नहीं आपका मतलब। भरी महफिल से यूं उठकर आपने मेरी तौहीन की। मुझे हक है कि मैं आपसे पूछूं, क्यों? हसीना, मैं एक सिपाही, मामूली सिपाही। रक्कासाओं की महफिलों के आदाब मैं नहीं जानता। ये समझकर भी कि आपने किसी के दिल को चोट पहुंचाई, आप कह नहीं सकते कि मैं शर्मिंदा हूँ? शर्मिंदा? मुझसे शर्मिंदगी का एतराफ करा कि तुम्हें क्या मिल जाएगा? सुकून, चैन, शायद रात की नींद। ठीक है, अगर मेरी वजह से तुमको तकलीफ पहुंची है तो मैं शर्मिंदा हूं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब जाओ यहाँ से। रात को इस तरह मेरे कमरे में चले आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गुस्ताखी के लिए माफी की ख्वाहिशगार हूं। माफ किया। अरे, तुम जाती क्यों नहीं हो? देख रही हूँ। क्या? आपको मुझसे डर लगता है। डर? और तुमसे? तुम्हारी हस्ती क्या है? अगर मैं चाहूं तो एक हाथ से तुम्हारा गला दबा दूं। इतनी नफरत है मुझसे?
देखो हसीना, मुझे तुमसे कोई नफरत, कोई डर नहीं है, और मेरे जज्बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। जाओ जाओ यहां से जाओ। अरे तुम हंस क्यों रही हो? डर और नफरत दोनों बोल रहे हैं, शायद इनके पीछे कोई और भी जज्बा पोशीदा है। अच्छा, शब बखैर। शब बखैर। ला हौल वला कुव्वत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों काबली खान, परेशान मालूम होते हो? जी हाँ पीरो मुझे, आग लग चुकी है, धुआं साफ दिखाई दे रहा। लेकिन ये आग बुझेगी कैसे? बुझेगी नहीं, ये आग और भड़केगी। जाओ, कोई इंतजार कर रहा है, जल्दी जाओ। खुश आमदीद। कन्नी ज्यादा बजा लाती है। अरे तुम फिर आ गई? कमरा पसंद आया? ओह, तो ये सब तुम्हारी हरकत है। किसने कहा था तुमसे कमरा सजाने के लिए? दिल ने। औरत का दिल हमेशा घर बसाना चाहता है। हसीना, आखिर तुम चाहती क्या हो? जो मेरी तकदीर में है। शायद आपका गुस्सा, मैंने पहले ही दिन कहा था, ज्यादा गुस्सा ना करो, हमें प्यार आता है। तुम्हें अपने प्यार की मश्क करने के लिए इस छावनी में सिवाय मेरे और कोई नहीं मिलता। हाय, सितम ये है कि ये दिल, इसके इस छावनी में सैकड़ों दीवाने हैं, लेकिन ये है कि उसी की तरफ खींचता है जो उसे ठुकराता है। लड़की, तू शैतान की बेटी है या कोई मोहम्मद? तुझे मुझसे डर नहीं लगता? डर? अरे हम तो आशिक हैं, जान हथेली पे लिए हुए। लो गला घोंट दो। कल कह रहे थे ना, चाहो तो एक हाथ से। नहीं? तो फिर मुस्कुरा दो ना। मुस्कुराने को भी क्या दाम लगता है? हसीना, मैं यहाँ किसी बाजारी औरत से इश्क करने नहीं आया हूँ, बल्कि अपना मुल्क याकिस्तान आजाद कराने आया हूँ। तुम मेरी राह में से हट जाओ, वरना मैं। सुभान अल्लाह, दर्दमंदों के वाली वाली, सल्ले अला जुल्फ काली काली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर, निगाहे करम इस दर्दमंद की तरफ भी हो जाए तो है नवाजिश। क्या सवाल है बेटा? हुजूर, बीवी के जुल्म से परेशान हूँ। तुमसे मोहब्बत नहीं करती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बजाय मोहब्बत के वो मुझ पर हुकूमत करती है। हुकूमत? जी हाँ। ये ले जाओ जी। और उस पे डाल देना। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। सब ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखता हूँ कैसी हुकूमत करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, क्या पहुंचा हुआ फकीर है। अभी दरवाजे के बाहर भी न निकला कि मुसीबत की जड़ तक पहुंचा दिया। अगर ये तख्ती हटा दे तो तख्त मिल जाए। या अल्लाह, तेरा ही सहारा है। कहो बेटा, क्या तकलीफ है? पीरो मुर्शिद, एक लड़की की वजह से परेशान हूं। मैं उससे जितना दूर भागता हूं, वो मेरे उतना ही करीब आती जाती है। यहां तक कि अब वो मेरे दिलो दिमाग पर भी छाने लगी है। मेहरबानी करके मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाइए।
लो बेटा, ये राख ले जाओ। राख? हाँ बेटा, उस पे डाल दोगे तो सब मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, अगर इसे पता चल गया कि मैंने इसकी नींद खराब कर दी तो मेरी तो शामत ही आ जाए। कहाँ हैं आप? मैंने कहा जी। जी? मिर्जा जी। मिर्जा जी? अजी हुजूर। हुजूर? क्या कहा? मैंने कहा। क्या कहा? हुजूर? बेगम, जरा फिर से तो कहो। हुजूर? अजी हुजूर। बेगम, ये तुम मुझसे कह रहे हो ना? है, आपसे नहीं तो क्या किसी और से कह रही हूँ। यकीन नहीं आता बेगम, क्योंकि आज तक मुझे किसी चपरासी ने भी हुजूर नहीं कहा। बेगम, जरा एक बार फिर से कहो। हुजूर? आई है। बेगम, हाँ। जरा हमारे पैर तो दबा। क्या? जी कुछ नहीं बेगम, मुझसे गलती हुई। मिर्जा जी, जी आप मुझसे इतने डरते क्यों हैं? मैं तो आपकी बेगम हूँ। आपकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। सच कहती हो बेगम? बेगम सच कहती हो? तो बेगम जरा मेरे पैर दबा। लीजिए। आहा, आहा, जिंदगी में पहली बार मुझे लुत्फ आ रहा है। आए मेरे पीरो मुर्शद, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? वाह वाह बेगम, वाह। हसीना और नमाज? नहीं नहीं, मैं नमाज में ऐसा नहीं कर सकता। या अल्लाह, आप? हाँ। जाहिर किस्मत। आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए। देखते ही जाएंगे या कुछ बोलेंगे भी? आज बड़ा ताज्जुब हो रहा है। क्यों? नमाज और तुम। खुदा तो सबका एक है। लेकिन मैं तो तुम्हें शैतान का परस्तार समझता था। हक है आपको। रो रही हो? नहीं तो। हसीना, आज तुम अपनी असलियत बताओ। सच बताओ कि कौन हो तुम? एक रक्कासा। नहीं, जो तुम बनती हो वो नहीं। आप ही ने तो कहा था, एक बाजारी औरत। वो तो मेरे गुस्से ने कहा था, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। खान, आज आप दिल की बात कर रहे हैं? हाँ हसीना, आज मेरा दिल मुझे तुम्हारी असलियत जानने पर मजबूर कर रहा है। बखुदा सच बताओ। मैं मजबूर हूँ। असलियत बताने से? जो जिंदगी में बसर कर रही हूँ वो करने पर। ऐसी भी क्या मजबूरी है? मुल्क लूट चुका, आजाद गुलाम हो गए, अजीजो आकारब की जिंदगी खतरे में पड़ गई, औरतों की इज्जत और इस्मत, और मैं भाग निकली। लेकिन तुमने ये जिंदगी क्यों इख्तियार की? मैं कह चुकी हूँ मैं मजबूर हूँ। और ये रकीब और यार खां कौन है? मेरी बदकिस्मती के साथी। अजीब बात है, इतनी हसीन होने पर भी तुम्हें कोई हाथ थामने वाला नहीं मिला। उसने कभी लानत बन जाता है,
कौन सी ऐसी औरत है जो अपना घर बनाना नहीं चाहती, किसी मर्द का हाथ थामना नहीं चाहती, लेकिन मुझ जैसी मजबूर औरत का हर कोई नाजायज फायदा उठाना चाहता है, उसके अरमानों से खेलना चाहता है। किसी को उससे प्यार नहीं होता, उसे कहीं सही मर्द नजर नहीं आता, और अगर आ भी जाए वो अपना प्यार जताए तो कहलाती है बाजारी औरत। हसीना, तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो। सच बोलने के लिए माफी की ख्वास्तकार हूँ। हसीना, हम तुम्हारी तरफ वो हाथ बढ़ाते हैं जिसकी तुम्हें तलाश है। थामोगे? जाने हसीना, मैं हमेशा तुम्हारे कदमों में पड़ी रहूंगी। मुबारक हो। आपको भी। हम गया काम से। लेकिन ये तुम्हारा आखिरी रक्स होगा। और आपकी शान में पहना। इसके बाद तुम रक्कासा न रहोगी। बेगम काबिल खान। हाँ। अच्छा, रक्स के बाद मैं कैद खाने में मिलूंगा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बेगम इरशाद। जा, हम तुमसे नहीं बोलते। हाँ। क्यों? क्या हमसे कोई कसूर हुआ है? और नहीं तो क्या, तुमने तो हमारे कहवा खाने की रौनक ही लूट ली है। मैंने? हाँ हाँ, तुमने हसीना को पकड़कर हमारा कहवा खाना ही सुना कर दिया है। अल्लाह करे तुम्हारा दिल भी हमारे कहवा खाने की तरह सूना हो जाए। जरा सोच समझ के बात किया कर। और देखो, मैं ऊपर जा रहा हूँ, 2 प्याले कहवा भेज देना। कहवा भेज देना। और वो भी 2 प्याली। बेगम, मैं तो कहता हूँ चीनी डालो ही मत। अरे मैं तो कहती हूँ कि भेजो ही मत। अरे वाह, तुमने तो मेरे मुंह की छीन ली। कमाल करती है बेगम। दूर हट। रकीब खान, तू समझता है मैं खुशी में पी रहा हूँ? नहीं। तुझे क्या गम है? मर्द की शिकस्त का। हसीना ने काबुली खान को शिकस्त नहीं दी, बल्कि मुझे दी। शहबाज के हुजूर में काबुली खान को जब ये मालूम होगा कि हसीना एक जासूस थी, उसके दुश्मन आजम की जासूस, उसे इश्क के चक्कर में फंसाकर यहाँ तक ले आई, तो काबुली खान का सर नहीं झुकेगा, मेरा सर झुक जाएगा। पिला और पिला। क्यों? जानी हसीना, क्या हुआ? इस खुशी के मौके पर खामोशी क्यों? सिपह सलार ने निकाह करने की इजाजत नहीं दी। निकाह? कौन पढ़ाएगा? शहबाज? शहबाज? शहबाज का नाम सुनते ही तुम्हारा रंग क्यों फाक हो गया? खान, तुम गलत समझ रहे हो। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम्हारे इन शराबियों ने तुम्हारा रात पाँच किया। खुदा की कसम, अगर तुम औरत न होती तो तुम्हारा गला घोंट देता। गद्दार कहीं की। मेरा गला घोंट दो, लेकिन मुझे गद्दार न कहो। मैंने अपने मुल्क से गद्दारी नहीं की। तो फिर तुम्हारा मकसद क्या था? मुझे गिरफ्तार करवा के शहबाज के हवाले कर देना? हाँ। ये गद्दारी नहीं है? नहीं। तो क्या मैं अपने मुल्क का दुश्मन हूँ, गद्दार हूँ, जो तुम मुझे फांसी पर लटका कर अपने मुल्क की खिदमत करती? अब मैं कैसे कहूँ? उस दिन अगर कोई शहबाज से ये वादा ना करता। आलिया, ये है वो लोग। काबली खान का चाचा, मामू, उसका बाप, उसकी माँ, और ये है सरदार खान। तुम लोग जानते हो कि तुम्हें हमारे हुजूर में किस लिए बुलाया गया है? आलिजा ये सब अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारा काबली खान हमारे बेटे हलाकू को गिरफ्तार करके कोहिस्तान ले गया। हम किसी सूरत में भी
जिंदा या मुर्दा काबिल खान को चाहते हैं और उसकी जिम्मेदारी तुम सब पर है। बोलो, ये जिम्मेदारी निभाने का वादा तुम में से कौन करता है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? गुलजार खान, तुम? हरगिज़ नहीं। तुम जानते हो उसका अंजाम क्या होगा? चाहे कुछ भी हो, हमारा मुल्क गुलाम है, लेकिन जंग जारी है। मुझे काबली खान जैसे बेटे पर फख्र है। मैं उसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। तो तुम लोगों में से कोई वादा करने के लिए तैयार नहीं? हरगिज़ नहीं। गुलजार खान, हम तुम्हें अक्लमंद समझते हैं। आलीजा, मैंने आपकी इताअत कबूल की है, अपने मुल्क से गद्दारी करने का वादा नहीं किया। तुम्हारे इनकार का मतलब यह होगा कि तुम्हारी लाशों का यहाँ ढेर लगने के अलावा याकिस्तान में कत्लेआम का हुक्म कर दिया जाएगा। हमने जितना भी इलाका फतह किया है, उसकी ईंट से ईंट बचा दी जाएगी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खामोश रकीब खान। समझ गए? ठीक है आलीजा। सिपाहियों, तैयार? आलीजा, आपके इशारे की देर। चुप! ये कत्ल और खून रोक दीजिए। मैं वादा करती हूँ, काबली खान को जिंदा या मुर्दा आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। हसीना, बेटी, ये तूने क्या किया? हसीना, काबली खान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? सबसे करीबी रिश्ता। मेरी और उनकी शादी होने वाली थी। तो शायद हसीना को काबली खान पसंद नहीं। खुदा गवाह है, हम औरतें पर्दे में रहती हैं। हमने एक दूसरे की कभी झलक भी नहीं देखी। क्यों अंधी माँ की बद्दुआएं लेती हो? मेरे बेटे ने ऐसी कौन सी दुश्मनी की है जो तुम उसकी जान लेने पे तुल गई हो? मेरी उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है, लेकिन हजारों मासूम कत्ल हो जाएंगे। बेगुनाह औरतें जिनकी अस्मतें खुले बाजार लूट जाएंगी, उनको बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी तो क्या, अपने होने वाले शौहर की जिंदगी भी कुर्बान कर सकती हूँ। हसीना, जब तक काबली खान जिंदा या मुर्दा हमारे हुजूर में पेश ना कर दिया जाए, तब तक ये लोग हिरासत में रहेंगे। इस कत्ल और खून को रोकने के लिए, याकिस्तान को बर्बादी से बचाने के लिए मैंने वादा किया कि मैं काबली खान को लेकर आऊंगी। या खुदा, तूने मेरे मुल्क और कौम की क्या हालत कर दी। शरीफ लड़की जो जिंदगी भर कभी पर्दे से बाहर न निकली हूँ, आज कैदखाने में नाच रही। हसीना, क्या तुम्हारे सिवा मुझे याकिस्तान में गिरफ्तार करने वाला कोई और नहीं? सारा याकिस्तान तुम पर कुर्बान होने को तैयार था, तुम्हें गिरफ्तार करवाने या कत्ल करने पर नहीं। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ शहबाज के पास चलने को तैयार हूँ। नहीं, अब हसीना इस कुर्बानी के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि मुझे तुम्हारी आजादी में याकिस्तान की आजादी नजर आ रही है, तुम्हारी जिंदगी में याकिस्तान की जिंदगी नजर आ रही है। हसीना, में आना, आप इस वक्त ऊपर ना जाइए। हसीना, तुम काम में मसरूफ हो। आओ, आज की रात के लिए अपने फराइज भूल जाओ। काबली खान, तखलिया, तुमने हमारा हुक्म नहीं सुना?
मैं इस वक्त आपका हुक्म सुनने का पाबंद नहीं हूं। क्यों? इसलिए कि आप नशे में हैं। और दूसरी बात यह है कि आप मेरी होने वाली बेगम के कमरे में हैं। होने वाली बेगम या आने वाली मौत? मौत? यह आपको कैसे मालूम हुआ? क्या? बोलिए, चुप क्यों हो गए? आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं शहबाज की जासूस हूँ? क्या काबली खान जानता है? जी हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये भी जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे मालूम हुआ? ये गद्दार है, शहबाज से मिला हुआ है। हसीना! गद्दार? काबली खान, तुम इसका अंजाम जानते हो? खूब जानता हूँ हाकिम आला, फिक्र न कीजिए, मैं एक निहत्थे के खून से अपने हाथ नहीं रंगूंगा। हसीना, एक तलवार इन्हें भी देना। अरे देखो तो सही, या अल्लाह, मैं अभी छावनी में जाके खबर करता हूँ। या अल्लाह, क्या बदनजमी है? फौज के इतने बड़े हाकिम होकर सिपा सलार, जावेद खान गद्दार है, ये हमारे दुश्मन शहबाज से खामोश। हाकिम आला, यह हसीना शहबाज की जासूस है। जब मैं इसे कावा खाने में गिरफ्तार करने आया तो काबली खान ने मुझ पर हमला कर दिया। ये झूठ है, सरासर झूठ। खामोश! यहाँ तमाशा दिखाने की जरूरत नहीं, अपने हाकिम आला पर हमला करना जुर्म है। लेकिन सिपा सलार, ये गद्दार है। तुम अपने बयानात फौजी अदालत में पेश कर सकते हो। सिपाहियों, काबली खान और हसीना को गिरफ्तार कर लो। ये बात नहीं है दरोगा जी, बस समझिए ऐसे ही कुछ लहर आ गई। लहर आ गई, मरने वाले पर हम आता है, वरना ये डंडा भी ऐसा लहराता है कि मुंह हाथ तोड़ दो। दरोगा जी, दरोगा जी, जाइए। क्यों मरने की बातें करते हो? हमसे जीने जिलाने की बात करो। जी, मुझे बुलाया? मैं तो हसीना तुमसे बात करने के लिए तरसता था, मगर डरता भी था। अजय से कैसा डर? बनकर हसीना, तुम नहीं समझती, हम तो तुम्हारे ही कैदी हैं। क्यों बनाते हो? वल्लाह हसीना, अगर इन जालिमों को तुम्हें कैदी करना था तो मेरे दिल की कोठड़ी में कैद कर देना था। इनका क्या बिगड़ता? वहाँ मेरा दम न घुट जाता? क्या मजाल है। अरे मैं छोटा हूँ लेकिन दिल बहुत बड़ा है। सच्ची? हाँ, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? वो खंजर कहाँ से लाऊं, जिगर चीर कर दिखाऊं? अब अरे 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 सीट बंद कर।
सरदार गाजी। गाजी? गाजी, ये जरूर काबली खान का पैगाम लेकर आया होगा। देखो ये क्या है, खोलो इसे। काबली खान छावनी यारगंज में गिरफ्तार है, हमें उसे छुड़ाना होगा। लेकिन अजीज खान वह हमें छोड़ कर गया। ये ना भूलो कि काबली खान हमारा सरदार था। और देखते नहीं, ये पैगाम खून से लिखा हुआ मालूम होता है। उसकी जान खतरे में, हमें उसे जरूर छुड़ाना होगा। आओ चलने की तैयारी करो, आओ मेरे साथ। हसीना के यूं पलट जाने के बाद काबली खान को रास्ते से फौरन हटा देने के सिवा चारा न था। इसके लिए मैं आपको शहंशाह शहबाज की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। अब अगला कदम तुम्हारे शहंशाह की तरफ से उठने की देर है। हम इशारे का इंतजार करेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब हुज़ूर, आदाब। क्यों मेरे साथ आज बड़ी रौनक है? बस सब आपकी नवाजिश है। आज बहुत दिनों के बाद ये थोड़े बहुत। अगर रौनक ना हो तो कोई और हसीना पकड़ लाओ। क्या बताओ जनाब, हसीना जैसी लड़कियां कोई दरख्त पर थोड़ी उठती हैं। अगर आप ही हसीना को माफ कर दे तो बड़ी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जासूस कभी माफ किए जा सकते हैं? और गद्दार? गद्दार? ओ काबली खान। काबली खान और हसीना दोनों को सजा मौत दी जाएगी। ओए मियां इरशाद, जरा इधर आओ। फरमाइए। हो चाहिए ये जाबिर खान? जी अच्छा खासा है। हाँ जी, गद्दार है, गद्दार। क्या करूं बेगम, गलती हो गई, माफ करना। मुझे पठानी खून तो नहीं मगर खोलने लगता है। ठंडा करो, ठंडा करो। थोड़ा काम की बात सुनो। अच्छा, ठंडा की बोलो। हमारे साथ छावनी चल जाओ। छावनी? इस वक्त? हाँ हाँ, अभी अभी? हाँ भाई, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अरे मैं अंदर जा रहा हूँ। आर्क लाया हूँ, आर्क। तुम्हें पता नहीं, जंग छिड़ने वाली है। सिपाहियों को काफी मजबूत बनाना है। सुभान अल्लाह, क्या कौम का ख्याल रखते हो। मगर अरशाद मियां, हमारा हिस्सा? अरे भाई, तुम्हारा हिस्सा? अंदर से होकर आता हूँ, फिर दे देता हूँ। नहीं भाई, पहले हमारा हिस्सा यहाँ देते जाओ। तुम्हारा हिस्सा? हाँ, तुम्हारा हिस्सा दे देता हूँ। ये ले लो तुम्हारा हिस्सा। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। उन्हें भी ले आओ। चलो।
चलो बढ़िया है हलाकू, इसका मुंह बंद कर लो। आओ। वाह दरोगा जी, अच्छी तरह से बर्दाश्त करवाई, मरवा दिया सबको। मुझे क्या पता इसमें धोखा हुआ है भाई। तुमने तो घंटी मार के सबको बुलवाया था। बुलवाया था तो मैं ये तो कौन करेगा, कौन जिम्मेदार है? अब रोकते हो। तुम्हारी और जाबिर खान की कोशिशों का नतीजा क्या हुआ? आलीजा, हमें ये उम्मीद भी न थी कि काबली खान शहजादे हलाकू को लेकर कैद खाने से भाग निकलेगा। उम्मीद ही न थी, दिमाग भी न था, अक्ल भी न थी। एक कैदी वो काम कर गया, अगर तुम दोनों मिलकर करते तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता। अब जाबिर खान क्या कहता है? जाबिर खान ने पैगाम भेजा है कि वो आपके हमले का मुंतजिर है। कोहिस्तान जाबिर खान, रकीब खान, हमें सबसे बड़ी दिलचस्पी अपने बेटे से है, कोहिस्तान से नहीं, जाबिर खान से नहीं। हमारे बेटे की जिंदगी खतरे में है। तुम समझ सकते हो हमारे बेटे पे क्या क्या बीत रही होगी। हमारा काबली खान से मिलने का इंतजाम करो। लेकिन आलीजा, कौन जानता है कि इस वक्त काबली खान कहाँ है? ये तो शाहबाज का फौज है और हाथ में शहबाज भी मौजूद है। नहीं काबली खान, वो मक्कार है, वो तुमसे जरूर दगा करेगा। हसीना, वो हमसे दगा करके इधर से जिंदा नहीं जाएगा, उसकी लाश जाएगी, समझे? तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ओ, तुम परेशान मत हो, ये अपने साथ रखो, हम अभी आते हैं। खुशामदीद काबली खान। काबली खान उससे हाथ मिलाता है जिससे उसका दिल मिला हो, वरना नहीं। बहादुर हो, हम बहुत खुश हुए। शहंशाह शहबाज से ऐसी हिम्मत करने की किसी में जरूरत नहीं। शहंशाह होंगे तुम अपने मुल्क के, लेकिन जब तक तुम्हारे कदम याकस्तान और कोहिस्तान की सरजमीन पर हैं, हमारी नजर में तुम एक लुटेरे से ज्यादा नहीं हो। काबली खान, रहमत, हम इस मुलाकात का मकसद जानना चाहते हैं। शाबाश काबली खान, शाबाश। कसम है हमें अपने बेटे हलाकू की, हमें तुम्हारी बहादुरी यहां खींच लाई। हाँ, हमारे बेटे हलाकू को हमारे हवाले कर देने का क्या सिला चाहते हो? अगर हलाकू की रिहाई मंजूर हो तो हसीना से मुखातिब हो। हसीना? हसीना हमारी नजर में गद्दार है। हम इसके लिए इतने दूर से नहीं आए क्या एक अदना मुस्लिम से मुखातिब हूं। हसीना अपने वतन के मजलूमों की जबान है, उसकी हैसियत एक सफीर की है। अगर गरज हो और हसीना को बराबरी का रुतबा दे सकते हो तो बात आगे बढ़ाओ। हमें हरगिज़ गवारा नहीं। तो फिर हमें भी मंजूर नहीं। काबली खान, छबड़ाओ हसीना को। हसीना, हसीना। वकील खान, हसीना से बात कर लो। बहुत बेहतर। हसीना, शहबाज को अपना वलीअहद हलाकू चाहिए। हलाकू को शहबाज के हवाले करने में तुम्हारी क्या शरायत है? अगर आपको हलाकू चाहिए तो मेरे वतन को आजाद करना होगा, और जो गरीब याकिस्तानी आपके जुल्म का शिकार हुए हैं उनको हर्जाना देना होगा। और पठानों के मुल्क पर कभी किसी हमलावर ने कदम रखा था, इसका भी निशान नहीं रहना चाहिए। यह नामुमकिन है। तो फिर आपके वलीअहद की रिहाई भी नामुमकिन है। काबली खान, दिमाग से काम लो। हलाकू को हमारे हवाले कर दो, हम कोहिस्तान फतह करके तुम्हें वहां का सरदार बना देंगे। शहबाज, तुम हमारी तौहीन कर रहे हो। हम गद्दार नहीं हैं। हमारे मुल्क की सरदारी देने वाले हमारे हम वतन हैं।
तुम नहीं हो। तो चंद दिनों में तुम्हारा मुल्क और बाकी तुम्हारे हमवतन हमारी एड़ी तले कुचल दिए जाएंगे। यह तुम्हारा ख्वाब है। ख्वाब? काबली खान, तुम्हारा हाथ में आला जाबिर खान कदर करने वाला है, उधर जाबिर खान का कदर और हमारा हमला, कोहिस्तान हमारी मुट्ठी में। कहो, हमारी पेशकश के बारे में क्या राय है? हम उसे नफरत और हकारत से ठुकराते हैं। हमारा फैसला भी सुन लो। कोहिस्तान पर कब्जा करते ही हमारा हुक्म कत्लेआम होगा और वो कत्लेआम जारी रहेगा जब तक हलाको हमारे पास सही सलामत ना पहुंचे। और काबली खान हमारे कदमों में अपना सर रखकर रहम की भीख ना मांगे। शहबाज, तुम्हें यह ख्वाब मुबारक हो, तुम जा सकते हो। अलविदा। अलविदा। अगर जाबिर खान ने बगावत कर दी और शहबाज की फौजें छावनी यारगंज पहुंच गई तो समझ लो कि कोहिस्तान हमेशा के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? हमको किसी न किसी तरह छावनी यारगंज पहुंचना चाहिए। ये किसकी मैयत? मिर्जा इरशाद हुसैन। मिर्जा इरशाद का खाने वाले? जी हाँ। बड़ा अजीज दोस्त होता अपना। खुदावन करीम मरने वाले को जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह 40वें पर जरूर आऊंगा। मिर्जा इरशाद कैबा खाने वाले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिपह सलार साहब, आपकी छावनी में जाबिर खान बगावत करने वाला है, होशियार रहिए। ला हौले वला कुव्वत। मुर्दा बोल रहा है? जी नहीं, जिंदा बोल रहा हूँ मैं। इरशाद मियां, मैं इसको आगे बढ़ा दो। बगावत? ये कैसे हो सकता है? आज आधी रात को शहबाज छावनी यार जंग पर हमला करने वाला है। हाथ में आला, हम तबाह हो जाएंगे। हम तबाह नहीं होंगे। उसकी एक तरकीब है। वो क्या? दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएंगे शहबाज के इस्तकबाल के लिए और हम सबसे आगे होंगे। लेकिन सिपह सालार जंग बहादुर के रहते ये मुमकिन नहीं। और सिपह सालार जंग बहादुरी न रहे तो? अजीज खान, तुम इधर होशियारी से बंदूक लेके बैठना, हाँ? बाकी सब लोग कैद खाने में हमारा इंतजार करो। तो क्या आप मेरा साथ देंगे? हम तो हमेशा आपके साथ हैं। शाबाश, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद है। आओ मेरे साथ। काबली खान, तुम? खबरदार, तुम हिरासत में हो। सिपाही, आपको इस छावनी से फौरन निकल जाना चाहिए। तुम्हारी तरह मैं इतना बुज़दिल या गद्दार नहीं। उस जनाजे को देखकर ही मुझे शक हो गया था कि किसी की चाल है। इसमें कोई चाल नहीं। जाबिर खान बगावत करने वाला है और आपकी जान खतरे में। कोई सबूत? कौन है? ये क्या बदतमीजी है? चलिए। जाबिर खान, गद्दार! ले जाओ इस बूढ़े को।
जाबिर खान ने सिपह सालार जंग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया। तब तो हम लूट गए। नहीं, शहबाज किसी वक्त भी हमला कर सकता है। हमें उसे रोकना होगा। एक तरफ उसकी फौजें, एक तरफ हम चंद लोग। कोई परवाह नहीं, एक सच्चा वतन परस्त 1000 लुटेरों के बराबर होता है। हम लड़ेंगे। हसीना, सबसे अहम काम तुम्हारे सिपुर्द है। मेरे? मैं क्या कर सकती हूँ? कोहस्तान में हमारी फौजें और सरदार हैं, उन्हें खबर कर दो। लेकिन मेरी कौन सुनेगा? ये वर्दी उनके सिपा सालार की, इसे तुम पहन लो। ये उनके लिए बहुत बड़ा सबूत है। जाओ। अजीज खान, तुम छावनी पर नजर रखो। अगर कोई भी नकलो हरकत हो तो उसकी तला मुझे देना। हम सरहद पर शहबाज को रोकने की कोशिश करते हैं। हमें वक्त काटना है जब तक कि हमारी फौजें ना आ जाए। बहुत अच्छा, खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह। हसीना, कोशिश ये करो कि शहबाज के छावनी में दाखिल होने से पहले तुम कोहस्तानी फौजों के साथ छावनी यारगंज पहुंच जाओ। हो सकता है कि तुम्हारे लौटने से पहले हम न रहे। नहीं, वादा करो, तुम मेरा इंतजार करोगे। इंशाअल्लाह मैं मौत, शिकस्त और वक्त को उस वक्त तक टालता रहूंगा जब तक तुम और कोहस्तानी फौजें न पहुंच जाए। अच्छा, अलविदा। नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खान, काबली खान, सिपह सालार जंग बहादुर की जिंदगी खतरे में है। अजीज खान, जहां तक तुम लोगों से मुमकिन हो शहबाज को यहीं रोकने की कोशिश कर। काबली खान, जब तक हम लोगों की जान में जान बाकी है हम शहबाज को आगे नहीं बढ़ने देंगे। शाबाश, अगर जिंदगी बाकी है तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आला काबली खान। काबली खान कहाँ है? काबली खान दरवाजे पर, अंदर आना चाहता। कितने आदमी है उसके साथ? सिर्फ हलाकू। सिर्फ हलाकू? जी। आने दो। बहुत अच्छा। तुम जावेद खान से मिल सकते हो। चलो। काबली खान, तुम क्यों मौत के मुंह में चले आए? जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब चूंटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। काबली खान, जंग बहादुर का हशर देख रहे हो? कोई नई बात नहीं है। गद्दारों के हाथों वतन परस्तों का यही अंजाम होता है। तुम अपने अंजाम का ख्याल करो। मैं तो इस वक्त तुम्हारा अंजाम सोचकर यहां आया हूं। तुमने कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारे शहंशाह शहबाज को सबसे पहले हमारे सिपा सालार की लाश नहीं चाहिए, कोहस्तान नहीं चाहिए, बल्कि उसको उसका बेटा हलाकू चाहिए। शहबाज को अगर उसका बेटा न मिला तो जानते हो तुम्हारा क्या हशर होगा? कहते जाओ, कहते जाओ, खामोश क्यों हो गए? छावनी यारगंज के दरवाजे पर तुम्हारी लाश लटकती होगी। काफी समझदार इंसान मालूम होते हो, इसलिए अपने साथ हलाकू को लाए हो? जी हां, लाया हूं, लेकिन क्या? हलाकू की जिंदगी और तुम्हारी मौत दोनों मेरी मुट्ठी में है। सिपा सालार जंग बहादुर को छोड़ दो, हलाकू तुम्हें मिल जाएगा।
तुम हलाकू को छोड़ दोगे? इसमें कोई तुम्हारी चाल तो नहीं? पठान अपने कौल से कभी नहीं फिरता। एतबार न हो तो आजमा कर देख लो। छोड़ दो इसे। और काबली खान के हवाले कर दो। जा हलाकू। काबली खान, जंग बहादुर, बहुत बहुत शुक्रिया। गिरफ्तार कर लो इसे। काबली खान, ये तुमने क्या किया? हलाकू की जिंदगी के एवज तुम अपनी जान भी बचा सकते थे। जंग बहादुर, काबली खान जाबिर खान जैसे गद्दार के वादे पर नहीं जीता है। अब भी तुम्हें जीने की उम्मीद बाकी है। इंशाअल्लाह मेरा मुल्क भी आजाद रहेगा और मैं भी जिंदा रहूंगा। बांध दो इसे। लाओ ये थोड़ा मुझे दो। जंग बहादुर, सिपाहियों गिरफ्तार करो इन गद्दारों को। खुदा का लाख लाख शुक्र कि तुम शहबाज से पहले पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया काबली खान। शहबाज, हसीना तुम वहीं रुक जाओ। अपने अब्बा जान को वहीं रोक लो, वरना गोली तुम्हारे कलेजे के पार हो जाएगी। अब्बा जान वहीं रुक जाइए, मेरी जान खतरे में। आप सिपाहियों को साथ ले जाकर तमाम मोर्चे संभालिए, मैं उस वक्त तक शहबाज को बातों में लगाता हूँ। आपको को लेकर सामने आ जाओ।
मैं कहता हूं हलाकू को लेके सामने आओ। मैं 3 बार कहूंगा, हलाकू 1, हलाकू 2, हलाकू 3। काबली खान। शहबाज, हमारा वलीअहद कहाँ है? हमारा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा जिंदा और सही सलामत है, लेकिन क्या? हमने जो शर्तें पेश की थी उनके पूरा होने का इंतजार है। शर्तें हत्ते हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हम फातेह हैं। फातेह? भूल जाओ शहबाज, कोहस्तान को सर करना तुम्हारे लिए एक ख्वाब होगा। तुम जहां तक आए हो वहीं से वापस लौट जाओ। काबली खान, हलाकू को फौरन हमारे हवाले कर दो, वरना हम कत्लेआम का हुक्म देने पर मजबूर हो जाएंगे। शहबाज, ये याद रखो कि कत्लेआम का हुक्म देने के साथ सबसे पहले तुम्हें अपने बेटे हलाकू की लाश तड़पती नजर आएगी। कहो, हुक्म देते हो या हमारी शर्तें मंजूर करते हो? जब तक हमारा बेटा सही सलामत हमारे हवाले ना कर दिया जाए, हम कोई फैसला सुनाने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, शायद बेटे से मिलकर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाए। काबली खान तुम्हें यह मौका भी देता है। हसीना, हलाकू को ले आओ। इसे शहबाज के हवाले कर दो। जाओ। बेटा हलाकू, अब्बा जान, हलाकू बेटी, मेरे रखते जिगर। मेरे चांद, तुम्हारी जुदाई में मेरी जिंदगी बेकार सी मालूम होने लगी थी। ये कोई खास शाहाना जज्बा नहीं। हर बाप को अपने बेटे के बगैर जिंदगी बेमाने मालूम होती है। वो तो कहिए कि हलाकू की मां नहीं, वरना उसने रो रो कर आंखें खो दी होती। शहबाज, आज भी बेटे की मोहब्बत का जज्बा तुम्हारे दिल में मौजूद है। शहंशाह बनने से पहले इंसान बनो। जरा सोचो कि कितने बेटों को तुमने उनके माँ बाप से जुदा किया है। अगर तुम्हारा बेटा, तुम्हारा लख्ते जिगर मेरे हाथों हलाक हो जाता। काबली खान, हम तुम्हारी तकरीरें सुनना नहीं चाहते। ये तकरीरें नहीं है, बल्कि इंसानियत की पुकार है। शहंशाह लोगों के दिलों का भी शहंशाह होता है। बसे बसाए घर उजाड़ कर, बंजर जमीनों पर कब्जा कर कोई शाह से शहंशाह नहीं बन जाता। काबली खान, हमारा हलाकू हमें वापस मिल गया। अब बस हम उस झंडे की जगह अपना झंडा लहराता देखना चाहते हैं। अभी तक तुम्हारा नशा उतरा नहीं। अगर तुम्हारी नजर उस झंडे तक गई है तो अपने चारों तरफ भी देख लो। जो तुम्हारी मक्कारी है काबली खान। अपनी ताकत के दम से तो तुम भी यहां तक नहीं पहुंचे। कहो, फौजें दोनों तरफ तैयार हैं, अब क्या फैसला है? सोच में पड़ गए? शहबाज, जिस तरह तुम्हें अपना लख्ते जिगर प्यारा है, उसी तरह मुझे अपनी फौज का एक एक सिपाही। क्यों ना हम इस जंग का फैसला आपस में कर लें? काबली खान, अगर तुम हार गए तो कोहस्तान की बंजर जमीन और मेरी लाश पर तुम्हारा झंडा लहराएगा। शहबाज, अगर तुम हार गए तो हमारा बेटा हमारी लाश और हमारी फौजें लेकर मुल्क वापस लौट जाएगा। मुझे मंजूर है। तैयारी करो। मेरी तलवार लाओ। नहीं काबली खान, नहीं, तुम्हारी हालत पहले ही नाजुक है। काबली खान, फौजें तैयार है, इसकी क्या जरूरत थी? कत्ल खून मुझे पसंद नहीं है सरदार,
खुदा पर भरोसा रखो, हम राह रास्त पर। अब्बा जान, काबली खान से लड़ने का मौका मुझे दीजिए। नहीं मेरे बेटे, कुर्स्तान में जाके स्थान पर हमारा झंडा लहराए ना लहराए, शहबाज अपने बेटे की बाजी नहीं लगा सकता। काबली खान, हम तैयार हैं। ठहरो काबली खान, पहले मुझे तुम्हारे लिए दुआ कर लेने दो। जाओ, खुदा तुम्हें फतेह नसीब करे। आमीन। खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है। हलाकू, तुम्हें अभी बहुत दिन जिंदा रहना है। अपने वतन लौट जाओ, जियो और दूसरों को जीने का मौका दो। दूसरों के मुल्क पर कब्जा रखने की ख्वाहिश करने वालों का अंजाम याद रखना। जाओ, अपने अब्बा की लाश ले जाओ।